बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुज़ाकरात सब टूट गए। ईरान ने आने से इनकार कर दिया है। ये इतना बड़ा झटका है कि इसके बाद सिर्फ एक ही सूरत हाल होगी और वो है वॉर। ईरान ने असल में आने से इनकार कर दिया है। सूरत हाल जो सबसे खतरनाक अब ये सामने आ रही है कि ईरान को एक तो ये पता चला है रूस की जानिब से कि अमेरिका करने जा रहा है आप बिल्कुल एक सरप्राइज अटैक। उनको ये पता चला है कि हमें उलझाकर मुज़ाकरात में किसी भी वक्त अटैक होने वाला है और सारी तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं। उनको इंटेलिजेंस मालूमात मिली है। उन्होंने पाकिस्तान में मुज़ाकरात में आने से कर दिया है साफ इनकार। ईरान ने कहा है कि अमेरिका से मुज़ाकरात के दूसरे जो दौर है उसमें शिरकत नहीं करेंगे, क्योंकि उसकी वजह यह है कि अमेरिका की डिमांड्स, अमेरिका की शराइत अनरियलिस्टिक है और इन्होंने बहरी नाकाबंदी की हुई है। हम किसी सूरत इन मुज़ाकरात का पार्ट नहीं बनेंगे। तो लड़ाई तो होने जा रही है बड़ी। दूसरी जानिब अब ये जो डेवलपमेंट सामने आई है कि ईरान को खदशा ये है कि उनको इंटेलिजेंस मालूमात मिली है कि अमेरिका अटैक करने के लिए जा रहा है और इजराइल भी अटैक करने जा रहा है। और दूसरा उन्होंने कहा है कि जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप अपने रंग बदल रहा है, पोजीशन चेंज कर रहा है, इतनी मुतजाद चीज़ें हैं, ब्लॉकेट किया हुआ है, स्टेट ऑफ हार्मस बंद किया हुआ है, किसी सूरत निगोशिएशन नहीं होगी। हमें कतन कोई ज़रूरत नहीं है। हम मारेंगे, अटैक करेंगे, तबाही करेंगे, जो होता फिर आपसे कर लें। ये एक चीज़ सबसे ज़्यादा खतरनाक आपको पता है क्या है? ये जो कहा जा रहा था ना कि ईरान वो मुज़ाकरात की भीख मांग रहा है, ईरान ये कर रहा है, ईरान वो कर रहा है। अब आप ये सोचे ईरान ने क्या पैगाम दिया। उन्होंने कहा 3 दिन के बाद सीज फायर का टाइम ख़त्म हो रहा है, हम अटैक करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, अब जो होता है आपसे वो कर लें। इसीलिए ईरान ने अब आप देखिए कि अपने मिसाइलों पर दस्तखत कर दिए हैं। उन्होंने अटैक करने के लिए सारे के सारे मिसाइल डिप्लॉय कर दिए हैं और जहां पर अटैक होना है वो होगा। देखिए ट्रंप ये समझ रहा है कि 2 चीज़ें हैं, या तो अटैक करेंगे या निगोशिएशन होगी। असल मसला ये है कि तीसरी ऑप्शन है जिससे सारे का सारा काम आसान हो जाता है कि आप यहाँ से निकले। आपको पता है गल्फ कंट्रीज इस वक्त शदीद अपसेट हैं अमेरिका से, क्योंकि एक अच्छा खासा पॉजिटिव आउटकम ये आ गया था कि ईरान ने स्टेट ऑफ हार्मस ओपन कर दिया। अब अमेरिका ने वहाँ से हटना था और उसके बाद चीज़ें मज़ीद बेहतरी की तरफ। और पॉसिबिलिटी ये थी कि 15 से 20-25 दिन या मे भी हो सकता है 1 मंथ तक मज़ीद सीज फायर हो जाता, जो कि सारे पूरे खत्ते के लिए एक बड़ी काबिल कबूल चीज़ थी। बैक एंड पर आपको पता है सऊदी अरब के राब्ते हैं, यूएई के हैं, कतर के हैं, इसके अलावा ओमान के, सबके ईरान से राब्ते हो रहे हैं। और गल्फ कंट्रीज़ के अंदर अब ये तासुर पाया जा रहा है कि देखें ये जो जंग हुई है उसमें हम खुद को पूरी तरह हम दिफा कर सकते हैं। हमें सिर्फ अमेरिका के हथियारों की ज़रूरत है, हमें अमेरिका के अड्डों की ज़रूरत नहीं है। अमेरिका के अड्डे तो हमारे लिए बोझ बन गए हैं, क्योंकि आप ये सोचें अगर अड्डे ख़त्म हो जाते हैं कि उन ममालिक पर अटैक भी ख़त्म हो जाता है। तो ये एक बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है जो उनके जहनों में अब आ रही है और वो एक्सप्रेस कर रहे हैं, इसका इजहार कर रहे हैं कि अगर अमेरिका के अड्डे ख़त्म कर देते हैं तो फिर हम पर अटैक नहीं होगा, किसी सूरत अटैक नहीं होगा। और अगर हम पर अटैक होगा तो हम उसका दिफा कर सकते हैं। वो ईरान से खुद बात कर सकते हैं। ईरान ने क्या कहा? उन्होंने कहा जी अमेरिका के अड्डे खत्म कर दें, हमारी लड़ाई खत्म हो जाएगी। देखिए गल्फ कंट्रीज ने इतनी मेहनत से अपने मुल्क के अंदर टूरिज्म बहाल की है, उनके मुल्क की आबादी कम है, बाहर से वो लोग लेकर आए हैं, वो क्यों अमेरिका की वजह से अपने तमाम के तमाम मुल्क में तबाही करेंगे? देखिए ईरान इस तासुर को बरकरार रखना चाहता है कि मुज़ाकरात इनकी कमजोरी नहीं है बल्कि अमन की कोशिश है। ईरान को अपनी पोजीशन का पता है कि वो किस हद तक जंग कर सकता है और कहाँ जाकर इसने तबाही मचानी है। इसने हर हालत में मुज़ाकरात करने या नहीं करने। अभी वो स्टेज बहुत दूर है जहां पर ईरान के मिसाइल और ड्रोन्स खत्म होने। ईरान के मुताबिक अमेरिका बार बार अपने मुतालबा तब्दील कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि हर वो मुतालबा जो अमेरिका ने बदला, इसमें ईरान को फंसाने की कोशिश नाकाम हुई, जिसके बाद वो मुतालबा तब्दील करना पड़ा। मुज़ाकरात के पूरे अमल पर ईरान की गिरफ्त का अंदाजा इस बात से होता है कि अब तक अमेरिका ने ईरान का एक भी मुतालबा रिपोर्ट नहीं किया जो तब्दील हुआ हो। आज ट्रंप ने कहा है कि आखिरी चांस है, अगर तुम लोगों ने अब डील ना की तो मैं पूरे ईरान को उड़ा दूंगा। आप बताएं ये कोई लहजा है? ये अदाब होते हैं? आप किसी भी तरह से मुज़ाकरात करें तो मुज़ाकरात डील करो, नहीं तो मैं उड़ा दूंगा। भाई उड़ा दो, अगले तैयार बैठे हुए सबको उड़ाने के लिए। अब सबसे बड़ा मसला तो यहाँ पर ये हुआ है कि ब्लॉकेट खत्म करने की शर्त तो बिल्कुल जेन्युइन है, क्योंकि ईरान ने कहा अगर वो स्टेट ऑफ हार्मस ओपन करे तो अमेरिका आगे करने के लिए बैठा हुआ है। मुज़ाकरात इसलिए शुरू हुए थे कि दोनों ममालिक एक दूसरे को रिलीफ देंगे, उल्टा अमेरिका ही ब्लॉकेट के जरिए रिलीफ को खत्म करे। क्यों? पीछे वो बैठा हुआ इजराइल है, वो ये इनसे काम करवा रहा है।
देखिए, ईरान की लचक देकर अमेरिका ने अपने मुतालबात की फहरिस्त लंबी कर दी। हुआ ये क्या था, पहले ईरान आ नहीं रहा था, फिर ईरान पर पाकिस्तान ने दबाव डाला, तुर्की ने डाला, गल्फ कंट्रीज ने डाला कि यार आप एक दफा मुज़ाकरात करें। चाइना ने फिर कहा, रशिया ने कहा, वो बैठ गए, उन्होंने 10 ली और साथ ही ट्रम्प मुकड़ गया अगले दिन। नहीं मैंने तो 10 चीजें मांगी। उसे कहा अच्छा ईरान टेबल पर आके साथ साथ वो धमकियां दे रहा है, प्राइवेटली घुटने उसने पकड़े हुए हैं और मीडिया पर आकर धमकियां दे रहा है। ईरान की लचक देकर अमेरिका ने अपने मुतालबात की लिस्ट लंबी कर दी। होना ये चाहिए था जिन मुतालबात पर दोनों मुल्क आमादा हो चुके थे, पहले वो मानकर इन पर अमल दरामद किया जाता। अमेरिका के बारे में ईरान को पता है कि वो फंसा हुआ है। महंगाई और तेल की बढ़ती हुई कीमतें, अवामी राय कि वो जंग इसराइल के लिए लड़ा है, पूरी की पूरी इस वक्त अमेरिका के अंदर एम्पायर खिलाफ हो चुकी हुई है इसराइल के। और ट्रंप की सियासी गैर मकबूलियत का अंदाजा आप यहाँ से लगा लें कि मिड टर्म इलेक्शन में उसकी तबाही होने वाली है और उसको ये बता दिया गया है मिड टर्म इलेक्शन हारे, इम्पीचमेंट हो जाएगी, आप फारिग हो जाएंगे। फौज में बरतरफियां, जर्नैलों को निकाला, आर्मी चीफ को निकाला, 12 जर्नैल आपने फारिग कर दिए। यूरोपीय इत्तेहाद का साथ छूट गया, सारे, इवन के जापान ने छोड़ दिया, ताइवान ने छोड़ दिया, ऑस्ट्रेलिया ने छोड़ दिया, इंडिया पीछे हट गया। ये सारी की सारी आप सोचें कि अमेरिका के अंदर बैठी अवाम ये नहीं देख रही कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ट्रंप की पोजीशन इस जंग में कमजोर इतनी ज्यादा हो चुकी है जिसका अंदाजा नहीं है। तो ईरान ने इस पोजीशन का अंदाजा लगा लिया, वो ट्रंप की कमजोर पोजीशन का पूरा फायदा उठाएंगे। उनको पता चल गया है कि ये तबाहकुन मामला क्या होने के लिए जा रही है। तो पागलपन है, पागलपन की इंतहाओं को छू रहा है इस वक्त ट्रंप, और ये तो किसी को यहाँ पर टिकने नहीं दे रहा। यानी आप सोचें, मैं आज रात को पूरा ईरान उड़ा दूंगा, मैं कल उड़ा दूंगा, मैं पूरी तहजीब खत्म कर दूंगा। ये तरीका है आपका बात करने का? इस तरह होते हैं मुज़ाकरात, इस तरह जंगें बंद होती हैं। और दुनिया को आप ये दिखा रहे हैं, कहता है कि ईरान मरा जा रहा है डील करने के लिए। लोग कर लो डील, जाकर तुम लोग कर लो मुज़ाकरात, निकाल लो आपने जो भुड़कस निकालना है, अब करो जंग, अगले तैयार बैठे हुए। अब यहाँ टेस्ट किसका है? अब है गल्फ कंट्रीज का। देखिए, गल्फ कंट्रीज को अपने आप को बचाना है और वो ये बात समझते हैं कि ये जंग हमारी थी नहीं, हमें क्यों ये इस मुसीबत का सामना करना पड़ा है, हमारा तो इसमें कोई लेना देना नहीं था। हमारी इकोनॉमी मुतासिर हो रही है, टूरिज्म मुतासिर हो रही है, एयरलाइंस मुतासिर हो रही है। इतना पुरअमन खित्ता, सऊदी अरब, यूएई, ओमान, कुवैत, कतर, बहरीन, ये सारे ममालिक पुरअमन ममालिक, वहां पर अब जंग आ गई, वहां अमेरिका के अड्डे हैं। तो ये तासुर अब जोर पकड़ता जा रहा है कि भाई अमेरिका को फारिग करो। अमेरिका ने हमें क्या बचाना, और वैसे भी अमेरिका ने क्या खाक बचाया है, बताएं अमेरिका ने क्या बचाना है? वही समझ से है कि हम खुद अपना दिफा कर सकते हैं। हमें 2 चीजें चाहिए कि अमेरिका यहाँ से निकल जाए तो ये जंग पहले ही खत्म हो जाएगी, ये एंड हो जाएगा इस जंग का। तो बाकी सूरत हाल क्या है, तो अमेरिका के अड्डे फारिग हो जाए, हम खुद ही ईरान से बाकी बातचीत कर लेंगे। देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर अमेरिका यहाँ से निकल गया, अड्डे खत्म हो गए, तो जंग तो सिर्फ एक जगह रह जाएगी और वो है इसराइल की जानिब, फिर ईरान का सारा फोकस होगा। तो ये सूरत हाल तो फिर इसराइल तो जीत नहीं सकता। तो अब आप ये सोचे, अब ट्रम्प क्या कह रहे हैं, आज पागलपन की इंतहा देखिए, कहता है आखिरी चांस है डील करने का, उसके बाद मैं सब उड़ा दूंगा, पूरा ईरान उड़ा दूंगा, यानी एटमी हमले की तरफ आ रहा है। ये आप मुज़ाकरात की टेबल पर बैठे हैं। इन्होंने ईरान के साथ जो करना था, इन्होंने अफगानिस्तान के साथ भी यही किया, अगले गले से पकड़ लिया था। फिर यही सूरत यार अब ईरान के साथ करें, वो कहता नहीं कर रहे मुज़ाकरात, जाओ जो करना करें। अब 3 दिन है ट्रंप के पास, आखिरी 3 दिन, इसमें ट्रंप सरेंडर करेगा तो मुज़ाकरात का अमल शुरू होगा और फिर सीज फायर आगे बढ़ेगी। वो अगले 3 दिन क्या है कि ट्रंप को ब्लॉकेट खत्म करना पड़ेगी। आप सोचें, आप एयरक्राफ्ट कैरियर लेकर आ रहे हैं, आप 2 डिस्ट्रॉयर्स लेकर आ रहे हैं, अब क्या करने के लिए लेकर आ रहे हैं, किस मकसद के लिए आप लेकर आ रहे हैं? आपने जंग करनी है। यानी मुज़ाकरा जब हो तो आपको क्या लगता है कि ईरान ये काम आपको करने देगा? आपको नहीं करने देगा। आप किसी गलत फहमी, उन्होंने कहा है कि हम तैयार है। पहले अमेरिका भीख मांग रहा था मुज़ाकरात की, जब ईरान आया तो आंखें दिखा रहा है। अब देखते हैं ना, अब आप देखें क्या करेंगे। अगर नहीं आ रहा, हम जाओ जो मर्जी कर ले, राउंड खत्म कहानी। अब आप जरा देखिएगा इसका मार्केट पर जो इम्पैक्ट पड़ेगा, उड़ा कर रख दिया जाएगा सारे का सारा मामला, तबाही होगी, बर्बादी होगी। अब आप कर ले, आपने जो करना है, आपसे जो होता है आप कर ले, सारी दुनिया इधर है। अब आप मुज़ाकरात पर आ जाएं, जो मर्जी आ जाएं, ये सब कुछ तबाह होने के लिए जा रहा है। जो हरकतें इनकी हैं, जो ये काम करें, इनके एडवाइजर, ये लोग सारे कह रहे हैं जो ट्रंप के एडवाइजर ने इसको मरवा दिया। किसी ने नहीं इसको मरवाया, जो वीडियोस डाटा उसका मौजूद है उस पर उसने काम करना ही करना था। पीछे बैठा हुआ इजराइल
आप सोचे पहले दिन से वो कह रहा है भाई मैंने मुज़ाकरात को ना मानता हूँ ना कोई और सूरत हाल। तो अब देखिए आप ये तबाही किस लेवल पर जाती है। अब सिर्फ जंग होगी। ईरान को ये इंटेलिजेंस मालूमात मिल गई हैं कि अमेरिका अटैक करने के लिए जा रहा है मुज़ाकरात की आड़ में, और इसीलिए उन्होंने भरपूर तैयारी की। उन्होंने पिछली 2 दफ़ा से सबक सीख लिया था। 2 दफ़ा मुज़ाकरात के दौरान अटैक हुआ था। उन्होंने कहा इस दफ़ा हम इसका पार्ट नहीं बनेंगे, इस दफ़ा अटैक से पहले ही हम तैयार हैं, तुमसे जो होता कर लो, हम भीख नहीं मांग रहे, ना ही हमें कोई जल्दी है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।